हाँ गाइस, कैसे हो सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ आपका टीच करी चैनल पर। गुड मॉर्निंग। फिलहाल सुबह के 6 बज रहे हैं और हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने एक सजेशन डाला था आप लोगों के लिए कि प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। एक छोटा भाई बोलूँ या सीनियर बोलूँ, क्योंकि अगर जो बीएससी कर रहा है तो उसे तो मैं अपने बराबर का बोल रहा हूँ। मतलब बीएससी कर चुका है तो उसको बराबर का बोलूँ, या छोटा जो 11th 12th कर रहा है तो उसको छोटा भाई बोलूँ, या एक स्टूडेंट बोलूँ। तो ये मैं बहुत ही जो ये क्लासेस चलने वाली ना, जो 11th और 12th, मतलब पहले 11th को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल हमने पहला चैप्टर पढ़ा, कंप्लीट पहला चैप्टर पढ़ लिया और उसमें बहुत शानदार तरीके से मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि इतना इतना। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो नंबर थे 12th में भी 90 प्लस थे, और जो जेट वाले जो नंबर थे उसमें भी जो 140 का पेपर होता है, मतलब 140 का पेपर होता है, उसमें भी 130 से अबोव मेरे नंबर थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको वहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी बेसिक तैयारी करनी है। अगर आप 11th में हैं तो आप किस तरीके से इनको पढ़ सकते हैं और टॉप 100 में से 100 नंबर ले सकते हैं। मतलब एक नंबर भी आपका यहाँ से नहीं कटेगा। और दूसरा, आप कंपटीशन में हैं, जैसे बीएससी में हैं या आप इससे ऊपर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा। आप इसे थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और हमेशा इसको सुनते रहिए, ताकि आपका हर जो बेसिक है वो पॉइंट क्लियर हो जाए। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है अपना मौसम और जलवायु विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मौसम और जलवायु विज्ञान इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपके वेदर से भी क्वेश्चन पूछे हैं और क्लाइमेट से भी क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन कुछ बेसिक हमारा क्लियर नहीं होता और यहाँ से अपने क्वेश्चन रह जाते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन रहने नहीं चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि प्लीज़ गाइस, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि ये नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब एक वीडियो और दो, ये दूसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो डालने के बाद फिर इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो, मतलब वीक में हम 2 दिन हिंदी मीडियम वाली और 2 दिन इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो हम यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करने वाले हैं यहाँ से अपना चैप्टर। देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पौधों में मानव जीवन, देखो ये सिंपल से नॉर्मल सी डिस्क्रिप्शन है कि पौधों में मानव जीवन व भौतिक पर्यावरण को जिन तरह के सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब उसमें क्या है कि जलवायु अपना प्रमुख घटक है। उसमें क्या है कि अपना जलवायु अपना क्या है, प्रमुख क्या है, घटक है। जलवायु क्या है, प्रमुख घटक के रूप में माना जाता है, ठीक है। अब मानव जीवन में लगभग प्रत्येक गतिविधि पर अपना जलवायु इफेक्ट डालता है, ठीक है। जैसे अपना स्थिति, उद्योग, व्यापार, मानसिक व्यवस्था, सभ्यता पर जलवायु का प्रभावित होती है, ठीक है। विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में निवासी व वेशभूषा, रहन सहन व खान पान के लिए आदि प्रशिक्षण होते हैं। वो मूल कार्य जलवायु ही है। मतलब खान पान, जो आपका मतलब खाने पीने पे जो आपका किस तरीके से भोजन किस तरीके से बनेगा नहीं बनेगा, वो जलवायु डिपेंड है। वो पानी है, वो भी जलवायु पे डिपेंड है। तो इस तरीके के ये पूरा सिस्टम है जो जलवायु पे डिपेंड है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा था, हमने पढ़ लिया इसको। अब हम चलते हैं यहाँ से। इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है, जो अपने नाम भी आते हैं और मोस्टली बुकों में ये नाम नहीं दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू अपना क्या होता है कि प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेता, मतलब क्लाइमेटोलॉजिस्ट, इसको ये याद रख लेना कि जो प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेता है, हिंदी में याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखना क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। और पाश्चात्य विचारधारा, यानी पाश्चात्य विचारधारा, जो पुण्य पाश्चात्य विचारधारा, केंद्रीय। अब इसका याद रख लेना, केंद्रीय ने जलवायु की महत्ता का विशेषता बताई है। इसका ये टैगलाइन भी याद रख लेना, क्योंकि आजकल के एग्जामों का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो डायरेक्ट पूछ लें कि केंद्रीय ने जलवायु को क्या कहा, केंद्रीय ने जलवायु के ऊपर क्या शब्द बोले। तो उसने क्या कहा कि जीवन नियंत्रण करने के लिए, जीवन को नियंत्रण करने वाली सभी तत्वों में जलवायु आधारभूत व सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या बताया कि जीवन को जितने भी नियंत्रण करने वाली जो भी अपनी वस्तुएं हैं, उसको क्या है कि जलवायु जो है वो सबसे आधारभूत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तब ये किसने कहा, केंद्रीय ने कहा। अपना केंद्रीय ने कह दिया। ये क्या है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। हमको सिर्फ इसका नाम याद रख लेना है और इसने क्या कहा है, इतना सा नाम याद रख लेना है, बाकी इसके ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये अगला वाला है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी बता रखी है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है कि प्रत्येक वर्दी अवस्था में प्रचलित मौसम परिस्थिति को प्रभावित करता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला, कि जो वर्दी अवस्था होती है, जो आपकी प्लांट की ग्रोथ फेज होती है, उसमें क्या है कि मौसम की परिस्थिति प्रभावित करती है। ये इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्ट पूछ सकता है कि मौसम जो क्लाइमेट है वो
कब प्रभावित करती है प्लांट को, तो उसकी वर्दी जब अवस्था होती है उसको उस टाइम ज़्यादा प्रभावित होती है। प्रत्येक इष्टतम मौसम परिस्थिति संपूर्ण उपज प्रभावित दर्शाती है। ये सर्वमान्य है। फसलों में लगने वाले रोग कीटों का प्रकोप भी मौसम संबंधित होता है। मतलब रोग कीट किस तरीके से मौसम संबंधित वर्दी उपज मापदंडों को प्रभावित जानकारी के लिए फसलता आवश्यक होती है। ठीक है, हमने ये सामान्य पढ़ लिया। सामान्य बोलचाल की भाषा में मौसम व जलवायु एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। मतलब हम सामान्य जैसे गांव में होता है ना, नॉर्मल लोग से अरे मौसम जलवायु एक ही, अरे मौसम चेंज हो रहा है तो जलवायु चेंज हो रही है, मतलब एक ही भाषा में बोल देते हैं। लेकिन ये जो दोनों जो टर्म हैं ये बहुत ही डिफरेंट हैं और इनको डिफरेंट इनकी कभी कभी क्या होती है, परिभाषा ही पूछ लेता है मतलब डायरेक्ट परिभाषा पूछ लेते हैं और कभी कभी परिभाषा आपको याद नहीं रहती है यार, कमाल की बात है, समझ रहे हो। तो इसलिए आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, हम आगे चलते हैं। अब समझते हैं मौसम को। भाई मौसम है क्या चीज़? मौसम तो मौसम है। मौसम किसी लड़की का नाम हो सकता है, समझ रहे हो ना, आजकल बहुत नाम आ रहे हैं सब। ठीक है, मौसम। अब मौसम को समझ लीजिए कि ये मौसम है क्या। अब मौसम में वैसे तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या बोलती है, मौसम क्या होती है कि टाइम पे, मतलब घंटे में चेंज हो गई, दिन के अंदर चेंज हो गया, तो टाइम पे जो चेंज होने वाला जो आपका वातावरण है, जैसे जो क्लाइमेट है या मौसम, जिस तरीके से तत्कालीन मतलब कभी भी चेंज हो गया तो उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम जलवायु कहते हैं। मतलब ये सिंपल सा मतलब डेफिनेशन। अब इसमें क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। जैसे सामान्य वायुमंडल की तात्क्षणिक अवस्था, सामान्य वायुमंडल की तात्क्षणिक मतलब तत्कालीन जो व्यवस्था होती है ना, तात्क्षणिक जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब इसमें सिंपल सा सौर ऊर्जा के वितरण की विभिन्नताओं को साम्य स्थापित करने वाली प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मौसम का निर्माण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि अपना जो मौसम का निर्माण कब होता है कि सौर ऊर्जा की जो वितरण विभिन्न साम्य स्थापित, मतलब दो साम्य मतलब उनका एक स्थिर बैठाने के बाद में हमारा क्या मौसम, सौर ऊर्जा निकली और उसके बीच में एक साम्य मतलब एक संतुलन बन गया वहाँ पे, और उसके बाद परिणाम स्वरूप आपके मौसम का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया मौसम का निर्माण। अतः मौसम जलवायु की दैनिक अवस्था है। ठीक है, दैनिक यानी रोजाना की वाली। ठीक है, और उष्मा, नमी व वायु गति अवस्थाओं में लघु अवधि परिवर्तन से संबंधित है। लघु अवधि मतलब उष्मा में लघु, अरे मौसम सिर्फ ये है कि जैसे उष्मा बढ़ गई, कभी नमी घट गई या नमी बढ़ गई, कभी क्या है वायु की गति बढ़ गई या कमी हो गई, मतलब तूफान आ गया तो मौसम चेंज हो गया, तो ये वाला सिस्टम है। तो ये भी एक पिलर है मौसम की, क्या है ये पिलर है। आपको ये याद रख लेना है कि जैसे मौसम विज्ञान में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, उष्मा, नमी और वायु गति, क्योंकि तीन ही तो बढ़ने घटने वाले, तीन ही ऐसे फैक्टर हैं जो क्या है बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। तो ये तीन फैक्टरों को आपको इंपॉर्टेंट है कि तीनों फैक्टरों को आपको जरूर याद रख लेना है। ठीक है, अब क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में निहित समय व वायुमंडल की अवस्था को, किसी क्षेत्र विशेष में समय या वायुमंडल की अवस्था जो तापमान, दाब, हवा, नमी, बादलों की स्थिति व वर्षण की दृश्यता में वायुमंडल की लघु अवधि परिवर्तन में सूचित करती है, मौसम कहलाती है। ये थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशन आ गई कि भाई एक निश्चित, आप कोई भी ले लीजिए, किसी विशेष निहित समय में वायुमंडल की अवस्था व तापमान, वही आ गया सेम दाब, ठीक है, हवा, नमी, बादलों स्थिति में वर्षण मतलब वर्षा हो रही है नहीं हो रही, दृश्यता में वायुमंडल की लघु अवधि मतलब एक छोटे शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होता है, अगर जो परिवर्तन दर्शा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील है। मौसम क्या है, अत्यधिक क्या है, परिवर्तनशील यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर। अब यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, अलग अलग अपना ज्ञान देंगे, तो वो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हो जाते हैं जो ज्ञान देके जाते हैं। अब निरंतर बदलाव रहता है तभी प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक दिन में। ये पूछ सकता है कि मौसम जो है वो बदलती हुई घटना है, मतलब निरंतर बदलती रहती है हर घंटे के अंदर, जलवायु निरंतर बदलती नहीं है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद में हम अगले में चलते हैं। प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेता ट्रायवार्थ, ये याद रख लेना, ट्रीवार्थ को याद रखना। ट्रीवार्थ के अनुसार किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं तथा तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा को मौसम कहते हैं। ये भी इसमें ने भी सेम ही कह दिया कि किसी स्थान की अल्पकालीन जो जलवायु दशाएं हैं, अब आपके क्लाइमेट जो जलवायु आपकी जो दशाएं हैं उसको, अगर आपके उसमें तापमान बदल रहा है, वायुदाब बदल रहा है, आर्द्रता बदलती है, उसको हम मौसम कहते हैं। सामान्य इसे अच्छा, सामान्य इसे फाइन,
फाइन धुंधला, फोर्जी, मेघूद क्लॉडी, बरसाती रेनी, या उजला सैनी, या विंडी मौसम शब्दों से व्यक्त किया जाता है। सिंपल सा ये हमारे याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई आपको यहाँ से। अब समझते हैं कि कृषि मौसम विज्ञान। अब क्या है कि एग्रोमेट्रोलॉजी की पूरी एक बुक चलती है आपकी बीएससी के अंदर, समझ रहे हो। एग्रोमेट्रोलॉजी की क्या चलती है, पूरी एक बुक चलती है आपकी बीएससी के अंदर। तो ठीक है, उस टाइम आपको समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कृषि मौसम विज्ञान, यह मौसम विज्ञान, यह क्या है, मौसम विज्ञान की शाखा है जिसमें क्या है कि पौधों एवं पशुओं के भौतिक पर्यावरण के संबंधी अन्वेषण किया जाता है, जैसे फसलों, घासों, पशु, कीटों, व्याधियों को लिए परस्पर क्रियाओं से संबंधित विज्ञान को अपनों क्या कहते हैं, हम मौसम विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या है कि एग्रो जो मीटरोलॉजी है उसमें बेस किसको बनाया जाता है, अपना एनिमल्स को बनाया जाता है, जो अपनी क्रॉप्स होती है उनको बनाया जाता है, और उन पे लगने वाले इंसेक्ट होते हैं उनको बनाया जाता है। अब इन सब को एक साथ मैनेज कीजिए। एक साथ मैनेज करने के बाद आपको क्या करने की, इनको एक साथ इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसमें हम क्या किसको पढ़ेंगे, एग्रोमेट्रोलॉजी को। और इन सब को क्या है, परस्पर जो क्रिया किस तरीके से संबंध क्रिया दर्शा रही है उसको हम एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया। और भाई इतनी बड़ी बुक आती है पीएससी के अंदर एग्रोमेट्रोलॉजी की, आपकी हालत ख़राब कर देती है, लेकिन यहाँ पे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो ना। और कोई भी टीचर होता है ना जो एग्रोमेट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है बीएससी के अंदर, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होती है एग्रोमेट्रोलॉजी, तो यहाँ पे आप समझ लो, वहाँ पे आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। कोई भी आप बड़ा लेवल का कोई भी एग्जाम दोगे ना, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं पीएससी का भी आपको बताने वाला हूँ, और आपका 12th का भी, 11th का भी क्या क्या लेवल रहने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब समझते हैं कि अपनी जो जलवायु, सबसे पहले क्लाइमेट समझते हैं, क्योंकि मौसम को हमने समझ लिया, अब क्लाइमेट को समझे। तो क्लाइमेट में भी मेरे को लग रहा है नीचे साइंटिक्स भी सेम ही आता है। क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई, जिसको कलीमा से हुई। मतलब पहले तो ये शब्द याद रख लेना कि ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ये ग्रीक भाषा से, आप याद रख लेना ग्रीक भाषा से। इसका नाम क्या है, कलीमा, मतलब किस शब्द से हुई, कलीमा से। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई क्लाइमेट, ये कलीमा कहीं नहीं दिया हुआ है, किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि किस शब्द से हुई है। कलीमा, यार कलीमा शब्द से हुई है, ये किसी बुक में नहीं है, मेरे को भी नहीं मिला था ये किसी भी। सामान्य दो शब्दों यानी जलवायु और वायु समावेश से बना है। जलवायु जो कलीमा होता है, जो जल और वायु दोनों के समावेश से बना है। जैसे दो ही सबसे, जैसे जल का तात्पर्य होता है वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है, उसी तरीके से वायु की गति, दिशा, तापक्रम आदि व्यवस्थाओं को से संबंधित रखता है। अतः किसी भी स्थान में जल व वायु की सामूहिक स्थिति जलवायु कहलाती है। जैसे ट्रीवार्थ ने कहा है, ट्रीवार्थ अभी आए थे अपने, ट्रीवार्थ ने कहा था ट्रीवार्थ ने क्या कहा था कि किस शब्द में दिन प्रतिदिन में मौसम की विविधताओं को सामान्य से समीकरण जलवायु कहलाता है। मतलब दिन प्रतिदिन मौसम की जो समन्वय होता है उसको समीकरण करने से जलवायु कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि ट्रीवार्थ ने अपने मौसम को क्या कहा कहते हैं, दिन प्रतिदिन अपना बदलता रहता है, ट्रीवार्थ ने यहाँ पे कहा था। ठीक है, यहाँ पे मौसम के विभाजन के आधार पर कहा था। अब ट्रीवार्थ अपने कहाँ पे थे, ये कैंड्रियो थे, और ट्रीवार्थ यहाँ पे थे। ये अपने ट्रीवार्थ ने कहा था कि आर्द्रता मौसम समन्वय है, उसको बदलते रहते हैं। अब इसी ट्रीवार्थ ने अपने यहाँ पे कहा कि जो आपका जैसे समन्वय है, मतलब क्या समन्वय, प्रतिदिन जो आपका मौसम विविधता है उसी तरीके से उसका समन्वय कर दीजिए, उसी को जलवायु कहते हैं। अब इसको आगे आगे अलग अलग डेफिनेशन और आएंगी, समझे, पहले तो ये समझते हैं कि उसका समन्वय कर दीजिए। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से समन्वय कर दीजिए। ठीक है, अब क्या है कि समग्रण जलवायु कहलाती है। ठीक है, जलवायु शब्द किसी क्षेत्र व औसत मौसम को इंगित करता है। किसी क्षेत्र मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसको औसत जो मौसम, मतलब पूरे वर्ष भर में क्या रहा, समझ रहे हो, मतलब पूरे वर्ष भर में क्या रहा, 6 महीने में क्या रहा, उस तरीके से औसत क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जलवायु इंगित करता है औसत मौसम को, जलवायु इंगित करता है औसत मौसम, एक एवरेज क्लाइमेट को क्या कर रहा है, अपना जलवायु इंगित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसी औसत व सामान्य विचलन व चरम परिस्थितियों में समावेश रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि
विशेष सामान्यतः यानी कई दशक के दौरान किसी क्षेत्र में विशेष सांख्यिक मौसम सूचकांकों की कुल योग को जलवायु कहते हैं। मौसम सूचकांकों की मतलब विशेष एक आप एरिया ले लीजिए, विशेष एरिया ले लीजिए और उसमें कई दशकों के अंदर जो उसके मौसमों के जो सूचकांक होते हैं, मौसम मतलब कितनी बार उसका मौसम बदला है, कितनी बार उसका क्लाइमेट बदला है, किस तरीके से बदला है, उन सब को सूचकांकों का और उसका फिर औसत निकालने के बाद में क्या निकलता है, आपका क्या निकलता है, जलवायु निकलता है, क्लाइमेट निकलता है कि किस तरीके का यहाँ पे जलवायु था, किस तरीके का यहाँ पे क्लाइमेट था यहाँ पे। ठीक है, जलवायु विज्ञान। ठीक है, स्पष्ट, अब उपरोक्त स्पष्ट होता है। अब नीचे समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छा है भाई, ऐसा किसी बुक में नहीं मिलेगा यहाँ पे। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है भाई, एनसीईआरटी आप समझ जाओगे ना तो दुनिया का सारा इतिहास समझ जाओगे। उपरोक्त स्पष्ट है कि जलवायु विज्ञान व वायुमंडल दशाओं में प्रादेशिक वितरण का विश्लेषण किया जा सका है। वह जलवायु के निर्माण में कुछ दिनों में, जलवायु के निर्माण में कुछ दिनों में कुछ वर्षा में नहीं बल्कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित विश्व मौसम विज्ञान। अब ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट लेते हैं, काफ़ी बुकों में ये आ जाता है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, विश्व मौसम विज्ञान जो अनुसंधान केंद्र है वो वहाँ पे स्थित है। तो वहाँ पे भी ये कुछ वर्षाकार इनमें किया गया है, मतलब इनका रिसर्च इन पे यहाँ पे किया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अपना जलवायु है वो चल रहा है, जलवायु में हमने समझने की कोशिश की और अच्छा अच्छा पॉइंट समझने की कोशिश की। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, और हम 20 मिनट पढ़ेंगे एक दिन में, चाहे वो एक पेज हो चाहे 2 पेज हो। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं इसको। 1 मिनट में इधर ले लेता हूँ। अरे ये इधर क्यों नहीं हो रहा है? यार ये इधर क्यों नहीं हो रहा? ये क्या है कि इधर ये रह गया इधर का। 1 मिनट रुको। ठीक है, तो अपना अगला यहाँ पे आ जाए कि जिनेवा में यहाँ पे क्या है कि मौसम की संगठन, मतलब जिनेवा के अंदर क्या है कि वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने जलवायु के लिए, अब वर्ल्ड मीटरोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है उसने जलवायु के लिए क्या कहा, कौन से अच्छे शब्द बोले वो समझ लेते हैं। जलवायु के लिए क्या कहा उन्होंने कहा कि 21 वर्षों की अवधि में मौसम के औसत व उपयुक्त समझा जाता है। 31 वर्षों की जो मौसम होता है उसको औसत व उपयुक्त समझा जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि जलवायु जो है उसका औसत कितने वर्षों बाद निकलता है। अब समझ में आ गया कि जलवायु का जो मतलब निकलता है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए निकलता है। और लॉन्ग टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि वर्ल्ड मीटरोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, उसने क्या कहा है कि जो 31 वर्ष होते हैं, 31 ईयर्स ऐसे होते हैं, उसके बीच में अगर हम निकालते हैं तो एक अच्छा औसत निकलता है कि हाँ इस तरीके की जलवायु रही है। तो इतने में आपको जलवायु बदल रही है, धीरे धीरे आपका क्लाइमेट बदल रहा है, तो ये औसत जो निकलता है 31 वर्षों में स्पष्ट रूप से पता चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जलवायु अनेक वर्षों से औसत मौसम को प्रकट करता है। जिस प्रकार किसी वर्ष विशेष व बीकानेर व जैसलमेर में अधिक वर्षा होने पर वहाँ की जलवायु तो शुष्क कहलाएगी, परंतु अवधि विशेष में मौसम की ज़रूरत को आर्द्र कह सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया कि यहाँ पे सिंपल ये अच्छा उदाहरण दिया है इसने कि क्या हुआ कि बीकानेर जैसलमेर में अधिक वर्षा होने पर वहाँ की जलवायु शुष्क ही कहलाएगी। मतलब बीकानेर और जैसलमेर की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है, लेकिन वहाँ पे अधिक वर्षा हो गई, मतलब कोई टाइम ऐसा हुआ कि अधिक वर्षा हो गई तो वहाँ की जो जलवायु है वो तो शुष्क ही कहलाएगी। लेकिन परंतु अवधि विशेष में, परंतु क्या हुआ है कि अवधि विशेष में विशेष मौसम में ज़रूरत में परिवर्तन हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, हम मौसम को आर्द्र कह सकते हैं। मौसम को क्या कह सकते हैं, आर्द्र कह सकते हैं। अच्छा उदाहरण दिया है, समझ लीजिए उस उदाहरण को, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। ठीक है, उसके बाद में अगले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, नेक्स्ट है एग्रो क्लाइमेटो कृषि जलवायु विज्ञान, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 19 मिनट की यहाँ पे अपनी वीडियो बन चुकी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना दोस्तों,
और ये NCERT है, थोड़ा समय लगेगा इसमें, मुझे पता है इसको कंप्लीट होने में, लेकिन हम इसे ज़रूर कंप्लीट करेंगे। आपका सपोर्ट हुआ तो प्लीज़ आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि क्या है हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। अब पता चलता है कि 2 ही लोग देख रहे हैं तो उसमें क्या थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ा सा डल हो जाता है। तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करें जब आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना।